हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु में अल्फा कणों की निकटतम पहुंच दूरी ये क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसमें अल्फा कण जो हैं जब किसी भी नाभिक से टकराते हैं ना, जब किसी भी नाभिक से टकराते हैं तो उन पर नाभिक क्या करता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। क्योंकि अल्फा कणों का जो आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का 2 गुना धनावेश होता है। तो ये अल्फा कणों का आवेश हो गया है ना। अल्फा कण, इनका जो आवेश होता है ये कितना होता है, अल्फा कणों का आवेश होता है +2e। और यही अल्फा कण जब नाभिक के पास जाते हैं तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि नाभिक का भी जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। तो ये जो अल्फा कण हैं जब किसी परमाणु के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह नाभिक या केंद्र बिंदु के कितने करीब जाते हैं ना, नाभिक या केंद्र बिंदु के कितने करीब तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं ना, करीब तक जाने के बाद में वापस आ जाते हैं। तो इसी दूरी को बोला जाता है अल्फा कणों की निकटतम पहुंच दूरी। तो ये वाली जो दूरी है, यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस दूरी या इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं ए, है ना। और ये यहाँ पर हो जाएगा केंद्र बिंदु, है ना। ये यहाँ पर है केंद्र बिंदु। इस परमाणु का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, इस परमाणु का जो केंद्र है वो इस प्लस पॉइंट पे है ना। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से, केंद्र बिंदु से लेकर ये ए बिंदु तक की जो दूरी है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा कणों की निकटतम पहुंच दूरी। और इसको यहाँ पर मैंने R0 से दर्शाया हुआ है, R0 से, ठीक है। तो ये इसी दूरी को हमको निकालना है कि ये कितनी होती है। अर्थात अल्फा कण जो हैं वह नाभिक से प्रकीर्णन होता है इनका, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये अल्फा कण जहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिस भी बिंदु तक पहुँच पाते हैं, वहाँ से लेके इस परमाणु या हम बोल सकते हैं नाभिक, दोनों कह सकते हैं, दोनों के केंद्र बिंदु, क्योंकि दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, तो दोनों के केंद्र बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसे ही क्या बोला गया है, इसको बोला गया है अल्फा कणों की निकटतम पहुंच दूरी। इसको हम R0 से दर्शाएंगे, R0। अब देखिए इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा कण जो हैं ये v वेग से गतिमान है। कितने वेग से गतिमान है, ये v वेग से गतिमान है ना। तो इनके पास में क्या होगी, गतिज ऊर्जा। अल्फा कणों के पास में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ये v वेग से गतिमान है। और जब यही अल्फा कण जो हैं इधर पहुंचते हैं नाभिक के पास में, और जब ये वापस लौटता है तो कुछ क्षण के लिए, यहाँ पर कुछ क्षण के लिए ये रुक जाता है, हल्का सा, मतलब बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रुकता है। अर्थात इस बिंदु पर, बिंदु ए पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा और इसकी जो गतिज ऊर्जा है, दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ का आवेश धनावेश है ना, और अल्फा कण का भी आवेश जो है वो कैसा है, धनावेश है। दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, कूलाम का बल, है ना, कूलाम बल लगेगा। तो इस आधार पर हम इस बिंदु पर इसकी दोनों ऊर्जाओं को बराबर करके इसकी गणना करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना अल्फा कणों का आवेश +2e है तथा नाभिक का धन आवेश, नाभिक का धन आवेश
ZE है। यहाँ पर जो Z है ये परमाणु क्रमांक है ना, Z जो है परमाणु क्रमांक है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नाभिक का धनावेश प्लस ZE है, तब कूलाम के नियमानुसार, है ना, कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेश के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों आवेश के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये जो ऊर्जा होगी इसको हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा ना, U बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहला आवेश क्या है यहाँ पर हमारे पास में 2E, और जो दूसरा आवेश है वो है ZE। ठीक है, ये अल्फा कण का आवेश हो गया। यहाँ पर देखिए अल्फा कण का आवेश है और ये वाला जो है ये नाभिक का आवेश है। किसका आवेश है? ये नाभिक का आवेश है। ये नाभिक का आवेश और ये अल्फा कण का आवेश बटे दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R, है ना। इससे हमने इसको निकाल लिया और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। अब यदि अल्फा कण का वेग v हो तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा इसको हम कितना लिखेंगे? तो गतिज ऊर्जा जो होती है K बराबर होती है 1/2 mv का वर्ग। यदि कोई वस्तु गति कर रही है v वेग से और उसका द्रव्यमान m है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी इतनी। अब बिंदु A पर, इस बिंदु A पर जो अल्फा कण है वह आके रुक जाएगा, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब इस बिंदु A पर दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तब बिंदु A पर अल्फा कणों के निकटतम पहुंच की जो दूरी है वो क्या होगी? उसके लिए, है ना, बिंदु A पर क्या हो जाएगा? जो स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। मतलब ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। यह गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो यदि हम दोनों का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 mv का वर्ग बराबर U का मान कितना है? U का मान निकाले थे हमने ZE × 2E/4 पाई एप्सिलॉन 0 और R0। ठीक है, R0 ये इसका मान आया था। अब यदि इस समीकरण को यदि हम आगे हल करते हैं तो R0 जो है उसको हम क्या करेंगे? इधर ला लेंगे लेफ्ट में, और बाकी जो इधर राशि है इसको तो राइट में ले जाएंगे। तो R0 बराबर क्या हो जाएगा? R0 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इधर जाएगा तो जाएगा 2, है ना, Z, फिर यहाँ पर भी 2 है ना, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ZE² इस तरफ जो है यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इधर चला गया, इधर हो जाएगा mv का वर्ग। ये हो जाएगा mv का वर्ग। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा R0 बराबर ZE का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 mv का वर्ग। ठीक है, तो ये होती है
अल्फा कणों के निकटतम पहुंच की दूरी, इतना इसका मान होता है। अब यदि हम इस सूत्र में जेड है ना, जेड का मान, ई का मान और सभी वैल्यू को रखेंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा 4, ठीक है, ये लिख गया है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन 0 एम वी का वर्ग। तो यदि इनमें हम सभी की वैल्यू रख दें तो हमको इसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है R0 इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इस कोटि की वैल्यू प्राप्त होती है। अर्थात ये जो है नाभिक की त्रिज्या है। ये क्या है? नाभिक की त्रिज्या। इसी को हम बोलते हैं अल्फा कणों की निकटतम पहुंच दूरी को ही हम नाभिक की त्रिज्या कहते हैं। लगभग नाभिक की त्रिज्या की कोटि की ही रहती है। ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।